पुंछ अनंतनाग सीट पर दिखेगा उम्मीदवारों के बीच बड़ा दंगल। काफी अहम होने वाला है इस बार लोकसभा इंतखाबात का मुकाबला। आज दिल्ली में चल रही बीजेपी की मीटिंग के बाद कौन से नामों पर बात हो रही है, चलिए जरा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात इन दिनों बड़ा मुद्दा बन गए हैं और जराए भी हर दिन नई खबरों के साथ सामने आ रही हैं। और ये बात तो पूरी तरह से सच है कि इस बार कश्मीर की सीटों पर बहुत ही बड़ा दंगल होने वाला है। बारामूला सीट की बात करें तो वहां पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन तो हैं ही, उनकी टक्कर के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद रहुल्ला को मैदान में लाएगी, ये जराए बता रहे हैं। जी हां, जराए का कहना है कि आगा सैयद रहुल्ला शिया बिरादरी के लीडर हैं, तो ये मुकाबला लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला खुद ही मैदान में उतरेंगे। पर बड़ी कश्मकश और सवाल बन गया है साउथ कश्मीर यानी कि पुंछ अनंतनाग पार्लियामेंट सीट। यहाँ के सभी पार्टियां उलझन में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ की सीट चाहती है और पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी भी। ऐसी खबरें हम तक पहुंच रही हैं कि हो सकता है इंडिया इत्तेहाद के हवाले से ऑपोजिशन साउथ कश्मीर में इंतखाबात लड़े, यानी कि महबूबा मुफ्ती को मैदान में उतारा जाए और बाकी सभी पार्टियां उनकी हिमायत करें। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जराए बता रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस 2 सीट, एनसी 3 सीट और पीडीपी 1 सीट के लिए शायद साथ में आ सकती है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर पीडीपी इंडिया इत्तेहाद के साथ ही मिलकर मैदान में उतरेगी तो उन्हें पुंछ अनंतनाग सीट दी जाएगी। पर बातचीत अभी भी जारी है। पीडीपी 1 सीट के लिए राजी नहीं हो रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी बार बार से यही बयान दे रहे हैं कि उनकी तरफ से कश्मीर की तीनों सीटें तो बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएंगी जिन पर वो पिछली बार इलेक्शन जीत चुके थे। वहीं जो बीजेपी की पिछली बार की जीती हुई सीटें हैं उन पर वो इंडिया इत्तेहाद के साथ तबादले ख्याल कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी ये सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। खुद वजीर दाखिला अमित शाह पुंछ अनंतनाग सीट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। जी हां, आपको बता दें तो जैसा कि कल जम्मू में बीजेपी की एक आली सतह मीटिंग हुई जिसमें हमने आपको बताया था कि उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त बनाई गई है और दिल्ली पैनल के सामने भेज दी गई है, जिसमें उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लिमानी सीट से सुनील शर्मा, शक्ति बरहार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नामों पर बातचीत चल रही है। पर ज्यादा खबरें ये हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक बार और मौका दिया जा सकता है और खबरों के मुताबिक ही इस सीट से पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह उठ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ईडी के केस में राहत के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। जम्मू रियासी पार्लिमानी सीट से बीजेपी के जुगल किशोर, डॉक्टर देवेंद्र मन्याल और कविंदर गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, पर कविंदर गुप्ता के ज्यादा इम्कान बताए जा रहे हैं और खबरों की माने तो जुगल किशोर को इस बार पीछे रखने की बातें भी चल रही हैं। और अगरचे कविंदर गुप्ता मैदान में आते हैं तो कांग्रेस के रमन भल्ला और तरन चंद दोनों ही बहुत बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिससे कि मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का बन जाएगा और यहां भी मुकाबला सिर सिर का हो जाएगा। बात करें पुंछ अनंतनाग सीट की तो जराए ये बता रहे हैं कि वजीर दाखिला अमित शाह खुद से ये चाहते हैं कि रविंदर रैना को इस सीट पर उतारा जाए और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद भी पुंछ राजौरी के रहने वाले हैं और गुजर बकरवाल बिरादरी हो या पहाड़ी सिप्पी कबीला हो, रविंदर रैना की सब में काफी ज्यादा मकबूलियत हो चुकी है। लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ कश्मीर जिसे दहशतगर्दी का गढ़ माना जाता था, जहां पर भरी दोपहर में भी कोई शख्स अकेले जाने से डरता था, वहां कुछ सालों के बदलाव के बाद रविंदर रैना के किए गए कई जलसों में लोगों का इतना भारी हुजूम देखा गया जिससे ये साफ दिखता था कि बीजेपी की वहां पकड़ मजबूत हो चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ रविंदर रैना की मेहनत का ही नतीजा है। क्योंकि कोई भी वाकया हो, रविंदर रैना हमेशा से ही लोगों के बीच में पहुंचे हैं। चाहे बात राजौरी पुंछ में हुए हलाकतों की हो, साउथ कश्मीर की हो, रैना हमेशा से ही लोगों में ताजियत के लिए पहुंचे हैं या लोगों में खुशियां बटोरने के लिए पहुंचे ही हैं। वो लोगों की खिदमत के लिए पुरअज़म रहे हैं और यही चीज लोगों के दिलों में बैठ गई है और लोगों ने बीजेपी के साथ देना शुरू कर दिया है। और लोगों से जब हमने इस बारे में पूछा तो उनका भी यही कहना है कि अगर रविंदर रैना है तो ही लोग बीजेपी के साथ होंगे, क्योंकि रैना ने पार्टी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। वो किसी से भी जात और मजहब के नाम पर दूरी नहीं रखते। बाकी उल्टा ये तो देखने को मिल रहा है कि रैना गुजर बकरवाल, पहाड़ी सिप्पी या पसमानदा तबकात के लोगों के साथ सीधा गले मिला करते हैं।
उन्होंने कभी भी खुद को किसी से बेहतर समझकर खुद को मिनिस्टर वाला गुमान नहीं लाया, जिसके चलते ही लोगों के दिलों में रैना पूरी तरह से घर कर चुके हैं। और यही बात वजीर दाखिला के सामने भी है, जिसके चलते इस सीट पर उनकी भी नजरें हैं और वो यही चाहते हैं कि रैना ही इस सीट से मैदान में आए और लोगों की खिदमत करे। अमित शाह खुद से इस सीट की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि रैना को इस सीट पर उतारा जाता है, जो कि हमारे जराए तो कह रहे हैं कि यकीनन होगा ही, और दूसरी तरफ अगर महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस से आती हैं तो ये मुकाबला रैना वर्सेस मुफ्ती होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा दंगल माना जा रहा है। अब लगातार ही सियासी जमातों की मीटिंग जारी है। इंडिया इत्तेहाद की भी आपस में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है और बीजेपी की आज दिल्ली में भी बड़ी मीटिंग चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में सभी सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर पक्की हो जाएंगी। फिलहाल के लिए टॉप सोर्सेज यही खबरें दे रहे हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले कितने दिनों में ये बातें कितनी सच होंगी। इस हवाले से और भी क्या कुछ खबरें आएंगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप मुझे दें इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।